नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लग्जरी गाड़ी से मिली भारी मात्रा में शराब, 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने तमाम पुलिस कर्मियों की लगाई दौड़। मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोगियों के लिए नहीं है कोई वार्ड। बिजली कर्मचारियों की मनबड़ुओं ने कर दी पिटाई। 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी का हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में ऑपरेशन प्रहार भी पुलिस चला रही है, जिसके दौरान वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना के बाद कुकुर घाटी सरया मार्ग पर पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन महिंद्रा स्कॉर्पियो को पकड़ा, जिसके अंदर से पुलिस ने 44 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया और इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी अंकित कुमार गाजीपुर जिले के बलेसर का रहने वाला है और दूसरा मिंटू कुमार, यह बिहार के सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पश्चिम टोला का निवासी है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है तथा आगे इन लोगों पर अब आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने सभी पुलिस कर्मियों को फिट रहने के लिए परेड और दौड़ इत्यादि करने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का भी आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण करने स्वयं पुलिस अधीक्षक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए उनसे दौड़ लगवाई गई। कुछ पुलिसकर्मी के कुछ दूर दौड़ लगाते ही पसीना छूटने लगा। सबसे पहले पुलिस कर्मियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए दंगा निरोधक उपकरणों के रखरखाव क्रियाशीलता का भी अभ्यास कराया गया। इसके बाद एसपी ने क्वार्टर गार्ड, एमटी शाखा, यूपी 112 वाहनों आदि को भी लेकर निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान दें। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल में मानसिक रोगियों के लिए वार्ड नहीं है। यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ और केयर टेकर भी नहीं बताए जाते हैं। इसके चलते गंभीर मानसिक रोगियों को भर्ती करने से कॉलेज प्रशासन बचता है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में गर्मियों में औसतन 3000 रोगी और जाड़े में 2000 के लगभग रोगी आते हैं। इनमें से लगभग 100 रोगी मानसिक रोग विभाग के कक्षा संख्या 4 में डॉक्टर से परामर्श लेते हैं और इनमें से मानसिक तनाव, अनिद्रा और अन्य हल्के फुल्के मानसिक समस्याओं से जूझने वाले रोगी भी अधिक रहते हैं। इधर बिजली की जांच करने गए कर्मचारियों को कुछ मनबड़ों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि इसका घटना का वीडियो बना रहे एक कर्मचारी का मोबाइल भी युवकों ने छीन लिया। इस मामले में अवर अभियंता ने मनबड़ युवकों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के सोनाड़ी गांव की बिजली आपूर्ति देसही देवरिया विद्युत उपकेंद्र से चलती है। अवर अभियंता इरफान अंसारी और विद्युत कर्मचारियों के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बकायेदार उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। बकायेदारों के विद्युत का कनेक्शन भी काटा जा रहा था और इसी को लेकर कुछ मनबड़ युवक उनसे उलझ गए और मारपीट करने लगे। पुलिस अब इनके आवेदन पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। राजकीय पौधशाला भुजौली देवरिया में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत देवरिया के अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी थे। गोष्ठी में जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनपद देवरिया को राज्य औद्यानिक मिशन योजना में चयनित किया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से कार्यक्रमों का संचालन प्रारंभ होगा। उन्होंने जैविक खेती, उर्वरकों और दवाओं में संतुलित उपयोग और औद्यानिक फसलों की खेती पर जोर दिया। किसानों को सिंघाड़ा, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, गुलाब, गेंदा, मशरूम उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट जैसे फायदेमंद कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रेरित किए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना की पुलिस एंटी रोमियो अभियान चला रही है। मिशन शक्ति फेज 5 एवं शक्ति दीदी अभियान के तहत क्षेत्रों में जांच पड़ताल किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और महिलाओं युवतियों के साथ
अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। बिशुनपुरा बाजार में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के 7वें दिन तरकुलवा ने तरुवनवा को 5 विकेट से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। तरकुलवा के इमामुद्दीन ने 58 रन की नाबाद पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मेराज अंसारी, आयोजक विकास यादव और विपिन ठाकुर ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। भटनी के सल्लाहपुर प्राथमिक विद्यालय की जर्जर भवन की दीवार तोड़ते समय इसका छज्जा टूटकर मजदूरों के ऊपर गिर गया। इसके चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ठाकुर कोडरा निवासी सूरज राजभर उम्र 23 वर्ष मेहनत मजदूरी करता था और वही प्राथमिक विद्यालय में काम कर रहा था, तभी इसके साथ हादसा हो गया। इसके साथ नितेश और नीरज भी काम कर रहे थे। इस हादसे में तीनों घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नीरज की मौत हो गई। इसमें सूरज और नितेश गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से नीरज के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। इधर बेंगलुरु में ऐप के माध्यम से ऋण देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी को लेकर लार उपनगर के घारी गांव में ईडी की टीम पहुंची थी। जांच पड़ताल करने के बाद अब संदिग्ध युवक के पिता को पुलिस ने 16 जनवरी को बेंगलुरु में उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। तहसील सभागार में तहसील बार एसोसिएशन रुद्रपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें बार के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सिंहासन गिरी ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालय के प्रमुख अंग हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता हमेशा यह प्रयास करते हैं कि बार और बेंच के बीच सामंजस्य बना रहे, लेकिन पहली बार यह देखा गया कि तहसील बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में बेंच गायब हो गई। इससे पूर्व एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन ओपी मणि त्रिपाठी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी, महामंत्री सत्य प्रकाश सिंह को शपथ दिलाई। इसके बाद अध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशि भूषण सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ गुप्ता और कनिष्ठ मंत्री बलवंत कुमार को शपथ दिलाई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लग्जरी गाड़ी से मिली भारी मात्रा में शराब, 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने तमाम पुलिस कर्मियों की लगाई दौड़। मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोगियों के लिए नहीं है कोई वार्ड। बिजली कर्मचारियों की मनबढ़ुओं ने कर दी पिटाई। 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी का हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।